रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी गुल्लक में पैसे डलवाना। तो दो किस्म की रिजर्व रिक्वायरमेंट रखी है आरबीआई ने बैंक्स के लिए। एक तो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप एसएलआर भी कहते हैं, एसएलआर, और दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर आर द रेशियो विच अ बैंक हैज टू कीप इन गुल्लक। कितना परसेंट है, क्या है, उससे पहले रेशियो किसका, किस चीज का रेशियो, किस चीज की परसेंटेज, इसको समझते हैं हम, किसका रेशियो है। उसको कहते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। अब ये क्या होता है, यानी मैं बोल रहा हूं 100 रुपए का 10%, या मैं कहता हूं 20% अपने पास रखो, लेकिन किसका 20%, टोटल डिपॉजिट्स का, पूरे बिजनेस के पैसे का। तो उसके लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, किस चीज को बैंक का एसेट कहेंगे, किस चीज को बैंक की लाइबिलिटी कहेंगे। आप बताओ, जो बैंक से आपने लोन लिया, वो लोन पैसा जो मिला आपको आपके अकाउंट में, वो आपका है कि बैंक का है? जो आपने लोन लिया, क्या वो पैसा आपका है? कल को वापस दोगे ना, तो उधार लिया, आपका नहीं है। तो लोन जो है वो बैंक का एसेट है, इससे कमाता है वो इंटरेस्ट रेट के साथ। लेकिन जो पैसा आपने सेविंग में डाला, वो किसका पैसा है, बैंक का कि आपका? आपका है। तो जो सेविंग्स में है, या फिर करंट में है, या फिर फॉर दैट मैटर एफडी में है, फिक्स डिपॉजिट में, ये सारा पैसा आपका है, बैंक को आपने सेफ कीपिंग के लिए रखा हुआ है, जब मांगोगे तब देना पड़ेगा। तो जो पैसा बैंक आपको लोन की तरह दे रहा है, वो बैंक का पैसा है, वो उसका एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि उससे पैसे कमाता है वो। और जो पैसा आपने बैंक को दे रखा है, वो आपका पैसा है, जब चाहो निकाल सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बैंक के पास जाओ चेक लेने और बोलेंगे सर आप एक काम करो 5 दिन बाद आना। अब आरबीआई बहुत सतर्क हो गया है, किसी बैंक की डूबने की हालत तक आ जाए इससे पहले ही बैंक को पकड़ लेता है। यस बैंक के साथ हुआ था ना, फटाफट उसको पकड़ा, उसकी मैनेजमेंट ओवरटेक की, 33% शेयर खरीद लिए एसबीआई ने, और बाकी आरबीआई ने ओवरटेक कर लिया। जब तक उसको सुधारा नहीं तब तक छोड़ा नहीं उसको। उसका अभी जो राणा कपूर उसका फाउंडर है, वो अभी जेल में है। ये बिजनेस का रूल है, ये ब्रांच और वो ब्रांच, यहां का खर्चा वहां नहीं जाता, वहां खर्चा यहां नहीं आता। जब अकाउंटिंग होती तो कंप्लीट सेपरेट अकाउंटिंग होती है कि वहां का किराया वहीं से निकलेगा, वहां के खर्चे वहीं से निकलेंगे। हाँ, मजबूरी हो गई तो फिर करना पड़ता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि सारा पैसा एक जगह जमा के सबको बांट रहे हैं। यहाँ के खर्चे अलग हैं, वहां के खर्चे अलग है। वैसे ही विजय माल्या ने बोला, बेशक मैं किंगफिशर ब्रांड से कमा रहा हूं, लेकिन किंगफिशर एयरलाइन जो डूबी है उसका पैसा तो वही निकालेगी, उसको बेच बाच के। किंगफिशर बियर का पैसा उठा के डालूंगा मैं उसमें, वो बिजनेस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। वो अलग अलग ब्रांच है। अगर यहां का पैसा उठा के वहां कर रहे हो तो ये भी लॉस में चली जाएगी। इसका पैसा तो इसी में इन्वेस्ट होना चाहिए ना। मसला तो ज्यादा बड़ा नीरव मोदी का है। तो लाइबिलिटी दो किस्म की होती है, डिमांड लाइबिलिटी होता है टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो आपको बैंक ऑन डिमांड दे देगा। सेविंग में जो पैसा पड़ा है उसको थोड़ा मना करेगा बैंक कभी। ऐसा बोल ही नहीं सकता सर 5 दिन बाद आना, अभी तो पैसा नहीं है, 10 दिन बाद आना। ऐसा हो सकता है कि उसको कैश खत्म हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं से लाके दे देंगे वो। ऐसा भी हो सकता है एटीएम आपने निकालने को, एटीएम में कैश नहीं, पर किसी और एटीएम में चले जाओ, वहां से निकाल लो। सेविंग्स का पैसा कभी नहीं रोक सकती बैंक। हाँ, जो आपने एफडी कराया हुआ है वो तो टाइम के बाद ही मिलेगा, उसको कहते हैं टाइम लाइबिलिटी। वो 6 महीने पूरा करो फिर मिलेगा। हाँ, बीच में भी तोड़ सकते हो, लेकिन उसका पेनल्टी पड़ती है। तो इन दोनों ही लाइबिलिटी को जब ऐड करते हो तो बनता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। बनाओ ये पूरा नक्शा। अच्छा, ये बात भी ध्यान रख लो, सीआरआर पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं कमाता बैंक। बेशक सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है तो बैंक उस पर पैसा नहीं देता। हाँ, अगर आपको एसडीएफ के अंडर आपने पैसा रखा हुआ है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सीआरआर में जो पैसा आपने रखा हुआ है तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट दे। हाँ, एसएलआर में जो चीज़ें रखी हैं उससे आप पैसा कमाते हो, क्योंकि एसएलआर में आपने सिक्योरिटी खरीद रखी है तो सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड ले रखा है तो गोल्ड का पैसा बढ़ सकता है। तो एसएलआर में पैसा कमाते हो, बट सीआरआर में कोई पैसा नहीं कमाते। करेंट अकाउंट होता है बिजनेस अकाउंट। जब आपको बिजनेस चलाना है तो आप पैसे बिजनेस के अपने पर्सनल अकाउंट में रिसीव नहीं कर सकते, वो करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट से तो सरकार को पता चलता है कि जीएसटी कितना लेना है आपसे। आपके सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आएगा उस पर कोई जीएसटी नहीं, उस पर इनकम टैक्स है। लेकिन करंट अकाउंट में जो भी पैसा आएगा उस पर जीएसटी है।